अस्सलाम वालेकुम। सामईन, हम दुनिया में जितने भी काम करते हैं उनका कुछ ना कुछ आउटकम होता है। जो भी अमल हम करते हैं वो हमें कुछ नतीजा देकर जाता है। अगर तो जो चीज़ें हम कर रहे हैं उनका हमें कोई नतीजा मिल रहा है, फिर तो इसका मतलब है कि हमारा वो किया हुआ अमल बेकार नहीं गया, वो ज़ाया नहीं गया। हमने उससे कुछ न कुछ चीज़ हासिल की है। यानी जो भी हम मेहनत करते हैं उस कमाई का हम कुछ चीज़ें उससे हम कमाते हैं, कुछ हिस्सा हासिल करते हैं। अगर तो उस कमाई से हमें फ़ायदा हुआ है फिर तो इसका मतलब है वो कमाई हमारी ज़ाया नहीं गई। लेकिन अगर उस कमाई का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसमें हमने दिन रात मेहनत की, अगर हमें उससे कुछ हासिल नहीं हुआ तो इसका मतलब है हमारी वो दिन रात की मेहनत ज़ाया गई। मौलाना रूमी फरमाते हैं अपनी एक हकायत में कि बंदे, तूने कभी ख्याल किया कि तूने सारी ज़िंदगी इबादत की, तूने नमाज़ें पढ़ी, तूने तहज्जुद पढ़े, तूने रोज़े रखे, तूने ज़कात अदा की, तूने हज अदा किए, तो तूने कभी ख्याल किया कि इन अमलों से, जो तूने ये अमल किए हैं, जो इन पर मेहनत की है, तो क्या उस मेहनत का कुछ सिला भी तूने पाया? कोई चीज़ तूने जमा भी करके रखी? कोई उसका जो आउटकम है वो भी तेरे पास कोई जमा है? कभी तूने अपने अकाउंट को चेक किया? कभी तूने अपने अकाउंट का हिसाब किया? अगर तो उन इबादत का असर तेरी ज़िंदगी पर है फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो तुझे गौर करना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तू ये तमाम अमल करता रहा मगर तेरे नफ्स का जो चूहा है वो इन अमल के जो नतीजा है, जो आउटकम है, उसको खा जाता रहा। तूने नमाज़ें भी पढ़ी, तूने माथे पर मेहराब भी बना लिए, लेकिन फिर भी तू दूसरों के दरमियान इम्तियाज़ बरतता है, लोगों के दरमियान। यानी कि हुकूकुल्लाह की हुई इबादत जो है, अमल है, इसका तुझे कोई अक्स नज़र नहीं आया तेरा हुकूकुल इबाद के साथ, लोगों के साथ। ऐसा क्यों है? तू नमाज में एक सफ़ में खड़ा होता है, तो वहाँ पर नस्ली तमीज़ को बुला देता है। तो जब रब के हुजूर सजदा करता है तुझ में आजिज़ी आती है, तकब्बर ख़त्म हो जाता है, तू बावुज़ू रहता है, तू पाकी का ख्याल करता है। तो क्या तू जब नमाज से हटकर बाहर जाता है, सोसाइटी में जाता है, घर पे जाता है, तो क्या इसका जो आउटकम है, इसका जो अक्स है वो तेरी ज़िंदगी पर नज़र आता है? क्या तेरे अखलाक में कोई तब्दीली हुई? क्या लोगों के साथ तेरे रवैये में कोई तब्दीली हुई? क्या लोगों के मुतल्लिक तूने अपने रवैये को चेंज किया? अगर किया है फिर तो ठीक है, अगर नहीं किया तो मौलाना रूमी फरमाते हैं कि फिर तुझे ख्याल करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू ये सारे अमल करता है लेकिन तेरे नफ्स का चूहा जो तेरे साथ लगा हुआ है, जितने भी तू ये अमल करके एक बोरी में डालता है, एक शापर में डालता है, उनको जमा करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे मन का चूहा, तेरे नफ्स का चूहा उस बोरी को काट कर पीछे से खा जाता है तेरी चीज़ों को? अगर ऐसा है तो तुझे ख्याल करना होगा। ऐसा क्यों है कि नमाज इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कुरान का हुक्म है कि तुझे बुराई और बुरे कामों से रोकती है। अगर तुम बुराई और बुरे कामों से नहीं रुक रहा, तेरी ज़ुबान ख़राब है, तेरा हिलाक दूसरों के साथ अच्छा नहीं है, तो तेरा रवैया लेन देन अच्छा नहीं है, मामलात अच्छे नहीं हैं लोगों के साथ, तो लोगों के साथ नस्ली इम्तियाज़ बरतता है, तो फिर इसका मतलब है कि तेरी नमाज ने तुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया। तुझे इस रोज़े ने सब्र, पेशेंस सिखाना था, इससे तुझे सब्र आना था, पेशन आना था। अगर तो वो तेरी ज़िंदगी में आ गया है तो इसका मतलब है तूने उसका नतीजा हासिल कर लिया है और तूने अपने मन के, नफ्स के चूहे से भी उसको बचा लिया। अगर ऐसा नहीं है तो स्टिल बेसब्रा है, तुझे थोड़ी सी कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो तू उस पर जल्दबाजी करता है, बेसब्रा हो जाता है, अल्लाह के हुजूर तरह तरह की बातें करता है, तू अल्लाह की नाशुक्री करता है। तो इसका मतलब है जो सारी ज़िंदगी के तूने रोज़े रखे उनको तूने ज़ाया कर दिया। तूने जो कमाई की थी उससे जो आउटकम, तुझे उजरत जो मिली थी, उस उजरत को तू सेव नहीं कर सका। तूने ज़कात अदा की, इसके बावजूद तुझे माल बनाने की अगर फ़िक्र है तो तुझे सोचना होगा। तूने हज किया, तू अराफात के मैदान में नंगे सर बैठा रहा मेरे हुजूर, अगर फिर भी तुझे महल्लात की फ़िक्र है, इसी दुनिया की याशी की फ़िक्र है, अगर तू फिर भी नस्ली इम्तियाज़ बरतता है, सोशल इम्तियाज़ बरतता है, लोगों की तू आईडीज़ को चेक करता है, आइडेंटिफिकेशन को चेक करता है, तू मज़हब को चेक करता है, अगर लोगों के साथ तेरा अगर रवैया अच्छा नहीं, यानी तूने जो
हुकूकुल्लाह की जितने भी ये अमल किए हैं, चाहे वो प्रैक्टिकली फ़िज़िकली हों या वो माली हों, अगर उनके बाद तेरी ज़िंदगी में लोगों के लिए हुकूकुल इबाद पर उसका कोई असर नज़र नहीं आया, तेरा अखलाक नहीं बदला, तेरी ज़ुबान उसी तरह गाली गलौज करती है लोगों के साथ, तेरे रवैये में आजिज़ी नहीं है, तू तकब्बर करता है, तू दूसरों के साथ तू दुनिया की जो ऐशो इशरत है इसमें हर वक्त खोया रहता है, तुझे अल्लाह और उसके रसूल का कोई ख्याल नहीं है, तुझे लोगों के लेन देन में कोई ख्याल नहीं है, तू 2 नंबरी करता है माल बेचने में, ख़रीदने में, और झूठी कस्में खाता है। तो इसका मतलब है कि तूने जितने भी वो अमल किए थे जिस पर तूने दिन रात खर्च की थी, तूने अपनी सारी ज़िंदगी की जितनी भी मेहनत की थी वो मेहनत तो तूने की, लेकिन उसकी मेहनत का जो सिला तूने पाया था, क्योंकि तेरा नफ्स तेरे साथ था, तूने लोगों के ख़िलाफ़ बैक बाइटिंग की, तूने झूठ बोला, तूने ग़ीबत की, तूने लोगों के ख़िलाफ़ कीना किया, तूने कंजूसी की। तो ये तमाम चीज़ें, ये जो नफ्स की ये जो बीमारियां हैं, इन नफ्स के चूहों ने तेरे उस अमल को यहीं ख़त्म कर दिया, यहीं उनको खा कर वो उस बोरी को खाली कर दिया। तेरे पास, तेरे अकाउंट में अब कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। अभी भी हमारे पास वक्त मौजूद है, हमें इन चीज़ों से, नमाज से, रोज़े से, हज से, ज़कात से जो हमें तालीमात मिलती हैं, जो हमें आउटकम मिलता है, हमें उस आउटकम को अपनाना होगा, ताकि ये जो चीज़ें हम करते हैं, जिनके ऊपर हम सारी ज़िंदगी सर्फ करते हैं, ताकि हम इनका सिला पाकर रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, कि अपनी दुनिया को भी अहसन बना सकें, खूबसूरत बना सकें, और इसके बदले में हमारी आखिरत भी खूबसूरत बन सके। और ये चीज़ बहुत अहम है कि जिस शख्स की दुनिया खूबसूरत नहीं होगी, अहसन नहीं होगी, उसकी आखिरत कभी भी अहसन और ख़ूबसूरत नहीं हो सकती, क्योंकि हम यहाँ कमाई कर रहे हैं और वहाँ हमने इस कमाई की जज़ा पानी है। हमारी अगर कमाई, हमारी जो मेहनत जो हम यहाँ कर रहे हैं, अगर वो ठीक है, अच्छी सिमत में है, फिर तो हम उसकी वहाँ जज़ा पा लेंगे, अगर नहीं तो हमें सोचना होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।